अच्छा दिन साबित हुआ है। भले ही ऊपरी लेवल से आपको मार्केट में थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला हो, लेकिन क्लियरली आप देखिएगा, कल ही हम बात कर रहे थे कि बीएसई का मार्केट कैप करीब 400 लाख करोड़ के पार निकल गया। आज सेंसेक्स ने पहली बार 75,000 का जादुई आंकड़ा भी छुआ। उसी के आसपास इस समय ट्रेड करता दिखाई दिया है। लेकिन गौर करिए, 82 दिन 82 डेज में सेंसेक्स ने 70 से 75,000 का सफर पूरा किया है। 82 डेज और 5,000 पॉइंट की रैली देखने को मिली है। तो किन स्टॉक्स की बदौलत ये हुआ है? सुमित हमारे साथ हैं। बताइए, कौन से सिकंदर शहर रहे हैं जिन्होंने 5,000 की एक्स्ट्रा ऊर्जा लगाई? तो अगर कुछ नंबर्स को देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, जहाँ पर सेंसेक्स की डायमंड जुबली यानी 75,000 का जो नंबर है वो पहुँचता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन इस पूरी तेज़ी में 4 कंपनियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसमें आता है रिलायंस, जिसमें आता है एसबीआई, जिसमें आता है भारती एयरटेल और टीसीएस। ये 4 कंपनियां, इन्होंने अपने पूरे 5,000 अंकों की जो तेज़ी है सेंसेक्स में, उसका 60% योगदान सिर्फ इन 4 कंपनियों की तरफ से ही आता हुआ दिखाई पड़ा है। जिसमें रिलायंस का सबसे बड़ा योगदान है सिंगल हैंडेडली, ऑब्वियसली वेटेज भी ज़्यादा है, लेकिन सिंगल हैंडेडली रिलायंस ने करीब 30% के आसपास का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दिया है। 82 दिनों में ये 70 से 75,000 का जो नंबर है ये पार होता हुआ दिखाई पड़ा। और इन 82 दिनों में इन सभी कंपनियों की जो मार्केट कैप है वो करीब 7.5 लाख करोड़ बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। कंट्रीब्यूशन वाइज देखिए, पहले 4 कंपनियां यानी कि रिलायंस, एसबीआई, भारती और टीसीएस, करीब 62% के आसपास इस तेजी का योगदान इन 4 से आया। दूसरे 4 जिसमें आते हैं टाटा मोटर्स, सन फार्मा, एनटीपीसी और मारुति, करीब 28% का योगदान यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो 62 और 28 यानी कि मोटा मोटा मान लीजिए 80-90% जो योगदान है वो इन 8 कंपनियों से आया, और बचा कुचा योगदान जो है यहाँ इनसे आया। अभी आप कहेंगे 30% से ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि सामने नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां भी थी तो उनका नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी था इसीलिए। लेकिन मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो यहीं से आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये 12 कंपनियों में जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया भी है, उसके सामने 10 से 12 कंपनियां जो कि नेगेटिवली कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी, इस लिहाज से कॉन्ट्रीब्यूटर इस तरह से देखने को मिला। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक के केस में आपको जो एक हाई से दूसरा हाई यानी कि दोबारा जो एक बारी ऑल टाइम हाई निफ्टी बैंक ने अचीव किया है, उसमें भी 2 बड़े नाम खाली आते हुए दिखाई पड़े हैं। एक है एसबीआई और दूसरा है आईसीआईसीआई। इन दोनों ने करीब 10% के आसपास की तेजी बाजार में दी है, निफ्टी बैंक को कंट्रीब्यूट किया, जिसके दम पे चले हैं। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 20 से लेकर 40% तक का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि एचडीएफसी बैंक भी रिकवर हुआ है, लेकिन रिकवरी के बावजूद भी एचडीएफसी बैंक अभी भी पिछले हाई से लेकर अब तक करीब 9% नीचे कामकाज कर रहा है। तो मेजरली कंट्रीब्यूशन वाइज निफ्टी बैंक में एसबीआई और आईसीआईसीआई रहे। और अगर आप निफ्टी के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो उसमें रिलायंस, एसबीआई, भारती एयरटेल और टाटा कंसल्टेंसी, ये 4 नाम हैं जो कि मेजरली बाजार को तेजी देने में सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़े। सुमित, शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। और 70 से 75 का सफर, इसकी पैमाइश करने के लिए किसका कितना कंट्रीब्यूशन योगदान रहा। अब आते हैं इंडेक्स पे।